व्यूअर्स, अभी आपने कुछ लोगों के व्यूज़ देखे और अब आप लोग हमें अपने व्यूज़ कैसे बताएंगे वो आप हमको ईमेल करके बताएंगे healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी बता सकते हैं और फ़ोन करके तो आप बताएंगे ही बताएंगे क्योंकि अब हमारे फ़ोन लाइन्स ओपन हो चुकी हैं। और हम डॉक्टर फैसल से पहले पूछते हैं, तो बड़ी आप से टेलीफोन को तो चलो छोड़ो, तो फिर भी मासूम है, इसको तो आप इग्नोर कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के बगैर आपकी लाइफ आसान है या मुश्किल? देखिए, आजकल के ज़माने में बीइंग इन 2012 आसान भी है और मुश्किल भी है। मुश्किल मेरे प्रोफेशनली मैं ये कहूँगा कि मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ऑड टाइमिंग्स पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अगर मेरा फ़ोन ना मिल रहा हो तो पेशेंट्स को फ्रस्ट्रेशन बहुत आप होती है। ऑड टाइमिंग पे फ़ोन कॉल्स अलाउ करते हैं? बिकॉज़ बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं ऑड टाइमिंग पे फ़ोन कॉल ही नहीं अलाउ करते हैं। मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि 24 आवर्स जो है हमें हाँ, कोई रात को 4 बजे भी तो सुसाइड कर सकता है। हाँ, कर सकते हैं। तो यू हैव टू कीप योर सेल फोन ऑन। या तो ये तो है। प्रोफेशनली दैट इज़ वे, बट पर्सनली ये है, लाइक आई वाज ट्रैवलिंग रिसेंटली एंड सेल फोन बजे जा रहा था, ओके, देन तो You were irritated. दैट वाज अ वो प्रॉब्लम। आपका वेकेशन थी एंड देन यू वर इरिटेटेड। अगेन आई वाज थिंकिंग कि वेकेशन पे भी जो है वो फ़ोन चल रहा है, घर वाले फ़ोन करते थे, दोस्त फ़ोन करते थे। तो आप इंटरनेशनल करा के क्यों गए थे? ये कौन दैट करा? वाज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग आई वोंट डू दैट। ऑलराइट, तो मतलब आपको लगता है कि सेल फोन के बगैर एट टाइम्स इट्स इजियर एंड एट टाइम्स इट्स देयर वाज अ डिफिकल्ट। टाइम जब सेल फोन्स नहीं होते थे, पेजर्स होते थे या रेगुलर पेजेस फोन्स भी होते नहीं, थे। मतलब हर कोई पेजेस भी तो नहीं रखता था। हाँ, बट एंड लाइफ वेंट ऑन। लाइफ एंड ऑन, कोई टेंशन नहीं होती थी। इतनी कोई टेंशन नहीं होती एक थी। तो एक चीज़ हम लोगों ने बाहर से बनाई, फिर उसको अपनी लाइफ की नेसेसिटी बना लिया, फिर उसके बगैर ज़िंदगी मुश्किल कर ली, तो ये तो सारा हमने खुद ही अपने हाथों से किया ना। और एक के बजाय अब दो होते हैं। हो अब तो 5-5 4 सिम्स वाला, 4 द लास्ट फोन आई नो उसमें 4 सिम्स डाल सकती हैं। सोचें, मतलब एक वक्त में 4 फ़ोन कॉल्स यू कैन रिसीव आराम से। एनीवे दैट्स हॉरिबल। मुझे थैलेसीमिया है, माइनर। Actually, you have thalassemia minor. Yep. Okay, and you know about it. आई नो अबाउट इट एंड आई गॉट टू नो इन माई med स्कूल। हम जाके ब्लड डोनेट करते थे और कंसेक्यूटिव मेरा हीमोग्लोबिन लो आता था, तो एक दिन उन्होंने कहा कि आप फैसल आप जाके ज़रा टेस्ट करवाएं, एंड जाके चेक करवाया तो यस इट वाज अ प्रॉब्लम। आपका कितना हीमोग्लोबिन लेवल कितना रहता था? 7 to 9। 7 to 9 के बीच में ही हमेशा से ऑल योर लाइफ अभी भी। रहा। हाँ, तो डेफिनेटली या वो चेंज तो नहीं हो सकता। देयर इज नो रिवर्सल प्रोसेस इन दैट। हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग राफिया। गुड हेल्दी मॉर्निंग आया साहब, कैसे हैं आप? मुझे माय मॉर्निंग ऑलवेज बिगिंस विद योर प्रोग्राम। क्या बात है, आई एम श्योर इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग देन। बट मेरे रियली आई एम मुझे बड़ी खुशी होती है फैसल मानसा साहब को देख के। अच्छा, बहुत लो शुक्रिया जी। ही इज सच अ गुड पर्सनालिटी, माशाल्लाह, बड़ा हम्बली और बड़े सॉफ्ट तरीके से समझाते हैं, बड़ा इफेक्टिव होता है इनका अंदाज बात करने का। थैंक यू सो ठीक मच। है जी, वो तो है डेफिनेटली फॉर श्योर। नहीं वैसे राफिया रियली आपकी पता सिलेक्शन ऑफ गेस्ट बहुत अच्छी होती है। मैं देखता हूँ बड़े अच्छे आपके गेस्ट आते हैं और आप खुद भी कभी रबिश बात नहीं करती हैं, अच्छी बात करती हैं। तो बाकी रियली मैं बाकी सोचता हम लोग कितनी मिसमैनेज जिंदगी गुजार रहे हैं। वो तो है। हम लोग मतलब अगर अपनी जिंदगी को थोड़ा मैनेज कर लें तो कितनी चीजें लाइन अप हो जाती हैं। वो आप कह रही थी ना जिस तरह कह रही थी, लेकिन मैं खुद देखता हूँ कितना मैं अपने बारे में कहूँगा तो बड़ा डिसऑर्गेनाइज लाइफ गुजार रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे आपकी बातों से बड़ा इंस्पिरेशन मिली है। क्या बात है, आई होप यू अप्लाई देम एज वेल। अच्छा, आप एक तो ये कि आप अक्सर ना चीजों के बारे में बताती है, तो मेरी बहन कह रही थी कि वो सिरके वाली आंटी जो है ना आप मशहूर हो गई थी, तो अभी ना किसी दिन ना आपने काली मिर्च ब्लैक पेपर के बारे में बताइएगा, उसके बारे में उसकी बड़ी असादियत है, तो उसके बारे में जरूर बताइएगा। काली मिर्च के बारे में चले मुझे कुछ अच्छा उसके बारे में पता। खैर बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी हैं उसकी, बहुत चीज़ें हैं। अगर मुझे कोई बहुत ही रेलेवेंट सोर्स से कुछ पता चला देन आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। या श्योर। अच्छा, पोल का जो सवाल था ना आपका, वो ये है कि बताइए। पोल के सवाल के जवाब ये कि देखें, अब ये लाइफ हमने जो सेल फोन है हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया। बाकी रियली अगर हम घर में इसके बगैर निकल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वी फील समथिंग, वी लॉस्ट समथिंग, और हम कहते हैं कि हम मतलब हमारा गुजारा नहीं हो सकता इससे बगैर। वी आर ऑलवेज कनेक्टेड। ठीक है, इसके बहुत फवाइद हैं, आप मतलब हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है इन्फॉर्म कर देते हैं, सब कुछ जाता है। लेकिन इसकी खराबी जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना, यू आर ऑलवेज इंगेज्ड।
आप हर वक्त इंगेज, आपकी लाइफ का सुकून टूट गया है। क्योंकि अब जैसे मैं अगर फर्स्ट कोई कॉल अटेंड नहीं कर रहा, समथिंग आई एम बिजी, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो अगला वही समझता है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, बड़ी बातें करते हैं। एक साहब का एक दिन मुझे फोन आया, कहने यार क्या तुम फोन नहीं उठा? मैंने कहा भाई इट्स नॉट माई हार्ट बीट, ये मैं अपने साथ हर वक्त नहीं रख सकता। मैं कहीं जा रहा हूँ, नहाने जा रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, तो समटाइम आप नहीं अटेंड कर सकते। और कभी मूड भी नहीं होता, कभी मूड ही नहीं हो रहा था आपके, आप यू इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड, यू फील लाइक टॉकिंग, इरिटेट हो जाते हैं आप, बिल्कुल। और बहुत मतलब इसमें फिर आपकी लाइफ की जो सुकून है वो भी निकल चुका है। लेकिन फिर ये होता है कि कभी जैसे आप कहीं फंस गए, कहीं आपको जा नहीं पा रहे, तो आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, ये भी चीजें हैं। लेकिन ऑलवेज देयर इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। हमें ये तो हमारे ऊपर अपने डिपेंड करता है कि हम किस तरह को यूज करते हैं। और बहरहाल इसके बगैर आजकल आई थिंक जिंदगी मुश्किल हो जाती है, ये तो श्योर है। अच्छा डॉक्टर साहब से बल्कि इसी मुश्किल हवाले से मैं हो, बात याया साहब मुश्किल हो जाती है, कोई आपकी मुश्किल बना देता है? हाँ मुश्किल बना देता है ना, जाहिर है आपको इरिटेट कर रहा है, कोई मुश्किल बना देता है। अब एक आदमी है, आपका फोन अटेंड नहीं कर रहा, व्हाई डोंट यू सेंड हिम मैसेज कि आप उसको बार बार इरिटेट कर रहे हैं, बेल बजा जा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, भाई just give the message to give some time, कि आप उसको थोड़ा टाइम तो दो। आप समझते हो कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या बात नहीं करना चाह रहा, दैट इज वेरी बैड। मतलब यही मुझे सबसे बुरी चीज लगती है। अच्छा एक और रफी, इसी हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना है कि मैं देखिए आजकल हम वही, मैं शायद रिपीट भी कर रहा हूँ वो सवाल कि हम लोग वी आर ऑलवेज एंगेज इन द गैजेट। मतलब हम लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन खत्म हो गया, हम इंगेज हो गए गैजेट्स के। अब ये सेल फोन की बात समझ ले तो हम मैसेज कर देते हैं, फोन करते हैं, लेकिन लोगों से मिलना मिलाना हमारा काफी हद तक खत्म हो चुका है। समबडी हमारे बच्चे जो हैं वो हर वक्त मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, साइबर पे बैठे होते हैं। इस पर तो डॉक्टर साहब आर वी एंटरिंग इन द साइबर वर्ल्ड, और क्या हम एंटर हो चुके हैं? एंड हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस साइबर वर्ल्ड? हाउ कैन वी गेट रिड? खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस है, ह्यूमन टू ह्यूमन का रिलेशन बहुत वैसा नहीं रहा जैसा था। चले हम आपको बता रहे हैं, याया साहब बता रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी, ये थोड़ा सा एक आजकल वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड द साइबर वर्ल्ड, और पाकिस्तान तो फिर भी काफ़ी हद तक पीछे है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाएं या अपनी बराबर वाली कंट्री इंडिया को ले लें, तो यूज़ ऑफ गैजेट्स एंड इंटरनेट यूजेज इज़ मच मोर देन हमारे यहाँ यूज़ होता है। तो डेफिनेटली, एंड कुछ चीज़ें ज़रूरियात बन गई हैं, जैसे ग्लोबली कम्युनिकेट करना जो है, दैट हैज़ बिकम वेरी ईजी थैंक्स टू द इंटरनेट। लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, अमेरिका में जो है वो सुबह होती है, पाकिस्तान में रात होती है, वो अपना काम जो है यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। सही। तो जो है वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड साइबर वर्ल्ड। हाउ शुड वी मेक द मोस्ट ऑफ इट इज समथिंग अप टू अस। वी कांट अवॉइड इट, एंड फॉर अ प्रोग्रेस हम लोग को तो साथ चलना होगा। हाँ, ये और बात है कि बच्चों की लाइफ में इतने गैजेट्स आ गए हैं कि वो आउटडोर गेम्स और उनके सोशलाइजिंग और उनके फ्रेंड्स बनाना और ये सब चीज़ें उनकी लाइफ से बहुत कम होती जा रही हैं, which is definitely not a good sign. Which is definitely not a good sign, because there are innumerable things जिससे बच्चे जो है वो benefit करेंगे if they are playing outside. But due to lots of factors, safety factor being the most important thing, बच्चे मजबूरी तो anyway जब घर में होंगे तो वो कुछ तो करेंगे ना, तो वो कुछ जो है they need some entertainment. अच्छा, आज जो है ना हम बात थोड़ी सी करेंगे डॉक्टर साहब, हमने क्या कहा था, आपने उस पर्सनालिटी का मुझे भी एक नाम बताया था, personality मैं खुद ही बताती हूँ अभी, histrionic personality which is an attention seeking attitude of somebody. ये क्या होता है डॉक्टर साहब? ये वो होता है ये क्या है? ये जी लोग हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी बेसिकली वो लोग होते हैं हिस्ट्रॉनिक जो कि अपने जेस्चर्स से, अपनी अदाओं से लोगों का अटेंशन जो है वो ग्रास्प करने की कोशिश करते हैं। Okay, and goes out for a lot of female, I know. Males as well as males, as you'll well, be by very the way. surprised कि बहुत सारे हजरात जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके वो अपने ऊपर इस तरह कर लेते हैं, and then the project के बहुत ही मेगा कोई बात हो गई है in order to draw attention. अच्छा, स्पेसिफिक एक क्राइटेरिया है कि ये चीज़ अगर आपके रहे 8 साल की उम्र के बाद शुरू हो सकता है उससे पहले भी हो, लेकिन मेनली 8 साल की उम्र के बाद शुरू हो, 2 साल मुसलसल रहे, तो हम कहते हैं कि ये इंसान हिस्ट्रॉनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ हम कहते हैं कि 2 साल is a lot, Dr. Sam. 2 years is a lot. That means you have it's your habit. It's your habit, yeah. You know. Okay. So अब वो करती हैं कि when is it a disorder and when is it a trait? So in order for a trait to become a disorder, हम कहते हैं कि social function आपके affect हो, आपकी job affect हो,
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप फैमिली से अफेक्ट हो। किस तरह इफेक्ट होते हैं इस पर हम बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल है उसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहे हैं? जी जवार हुसैन बोल रहा हूँ सरगोदा से। जी कैसे हैं सर आप? जवार हुसैन। जी जी जवार, मुझे आपका नाम समझ में आ गया, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत। आज पहली दफ़ा कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी मुझे हेल्दी मॉर्निंग में पता चल रहा है, मुझे आपने पहली बार कॉल किया है। अच्छा जी, हाँ कैसे कॉल किया, कैसे फ़ोन किया आपने आज? बस ऐसे ही मैं प्रोग्राम तो देख रहा हूँ काफी दिनों से आपका ना। अच्छा, लेकिन that's बस very कभी nice. फुर्सत नहीं मिली। अच्छा चले ठीक तो है। आज फिर वो आपने वो मोबाइल का ही टॉपिक छेड़ा हुआ था। तो पहले मोबाइल ने तो बस आसानी भी पैदा कर दी है और बड़ी मुसीबतें भी खड़ी कर दी हैं। मुसीबतें क्या खड़ी कर दी इस बार साहब? सुबह सुबह बच्चे जा रहे होते हैं स्कूल, आखिरी वाले मैट्रिक वाले मोबाइल हाथ में होता है, किसी को मैसेज कर रहे होते हैं, कहीं कोई साइकिल से टकरा जाता है, उसका ख्याल अपनी तरफ होता है। आप स्कूल में मोबाइल लेके जाना तो अलाउड है ही नहीं। नहीं लेके जाते हैं जी, हमारे सरगोदा में तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा ओके। हाँ जी, 5वीं क्लास के बच्चे के पास मोबाइल होता है, मैंने लेके दिया होता है कि मेरा बेटा मेरे साथ कांटेक्ट में रहेगा, कभी गर्मी लग जाए कभी कुछ हो जाए। क्यूट। तो माँ बाप ने खुद ही बच्चों को भी परेशान किया और खुद भी परेशान है। अच्छा, तो आपको लगता है इस तरह प्रॉब्लम हो गई? लेकिन अगर इसका देख ले कोई और मसला है कि आपको कोई वक्ती तौर पर किसी को कुछ मैसेज देना है, पैगाम देना है, किसी से बात करनी, कोई मसला बन गया तो आप 1 मिनट के अंदर अंदर 4-5 घरों में पैगाम दे सकते हैं। ये तो है, ये तो है, ये तो कन्वीनियंस है, ये तो है डेफिनेटली। हाँ जी बिल्कुल। आप कहीं भी बाहर किसी सिचुएशन में स्टक हो जाएं तो आप अकेले नहीं होते, यू ऑलवेज नो कि किसी को फोन करके आप बुला सकते हैं। दाना खासा किसी का फौतगी हो जाती थी, हमारे फिर गांव के लोगों में बंदा भेजना पड़ता था, बस पे जाता था 4-4 घंटे 6-6 घंटे जाने में आने में। ओके तो सहूलत भी बहुत है, लेकिन ये जो बच्चों के लिए है ना, ये बड़े मसले हैं। बच्चों के लिए बड़े मसले हैं, ये तो है। चले और भी बहुत सारे मसले हैं जी। बड़ों ने भी हाँ जी, बड़ों ने भी मसले बनाए हुए हैं अपने लिए, लेकिन बच्चे ज्यादा, फिर वो माँ बाप कहता लो मेरे को पुत्र है, मैं मोबाइल ना लेके दे तो फिर की फायदा। अच्छा चलिए जी ठीक है, कुछ और कहना चाह रहे हैं साहब? बस डॉक्टर साहब से कहना चाह रहा हूँ कि किसी दिन कोई प्रोग्राम करें जो बच्चे बोलते और सुन नहीं सकते उनके बारे में भी ना। श्योर बिल्कुल। जो बोलते हैं और सुन नहीं सकते, नहीं बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मेरे घर में वो 2 हैं, वो सुन नहीं सकते, वो बोल भी नहीं सकते। हाँ जी, वो जाहिर है जो सुनेगा नहीं उन्हें बोलना क्या है जी। ठीक है जी, करेंगे डेफिनेटली। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा सर, एक वो ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल छोटे से ब्रेक के, व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।